की सबसे पुरानी व पहले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक मानी जाती है राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट। दिल्ली की इस प्रतिष्ठित सीट पर सभी की निगाहें गड़ी है। बीजेपी ने इस गर्ममय सीट से एक जनसेवक के रूप में प्रवीण खंडेलवाल को टिकट देकर मैदान में उतारा है। पूरे क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के चलते क्षेत्रीय जनता का भी उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। अपनी चुनावी रथ यात्रा को आगे बढ़ाने में वो पूरे जी जान से जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। अपनी इसी कड़ी में पीतमपुरा के आनंद विहार RWA द्वारा प्रवीण खंडेलवाल के स्वागत में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय निवासी उन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रवीण खंडेलवाल का ढोल बाजे व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। एसोसिएशन के प्रधान महेश गोयल, उप प्रधान अशोक अग्रवाल व अन्य पदाधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर प्रवीण खंडेलवाल ने क्षेत्रीय जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त किया और 25 मई को होने वाली वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने इस मौके पर अपने जीवन के 35 वर्षों के व्यापारिक, सामाजिक व राजनीतिक अनुभवों को भी साझा किया। मैं इसको ग्राफ नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल मेहनत करके विश्वास और विकास की जो बड़ी लकीर खींची है, ये वो समर्थन बोल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया है और ये सारा का सारा समर्थन जो मुझे मिल रहा है, उसके बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें भी भाजपा जीतेगी और अब की बार 400 पार के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक बड़ी सरकार बनेगी। क्षेत्र की जनता से जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं उनके विश्वास और भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं। ये बात केवल मुझे उन तक प्रेषित है। तो वही लोगों ने भी उनके समर्थन में जोर जोर से नारे लगाए कि चांदनी चौक का एक ही लाल, प्रवीण खंडेलवाल। चांदनी चौक का एक ही लाल, चांदनी चौक का एक ही लाल। जी, हमारे व्यापारियों के नेता हैं, आज के नहीं है, 30-35 साल से चल रहे हैं। मैं उनको व्यापारी वर्ग से जानता हूँ क्योंकि मैं भी नया बाजार से जुड़ा हुआ हूँ, चांदनी चौक से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। 30 साल से मेरा व्यापार वहीं पे है। तो ये जो भी व्यापारी वहाँ पे जाता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। हमने कई बार देखा है, हमारी अश्विन की तरफ से कभी कई बार गए हैं, कोई काम लेके गए, कोई व्यापार की समस्या लेकर गए, हमेशा उन्होंने उसका साथ दिया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हमारे व्यापारियों के लिए, कॉलोनी के लिए, निवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही बेहतरीन। इसमें आनंद विहार, शक्ति विहार की जनता ने जो सहयोग करा प्रवीण खंडेलवाल जी को, वो देखने योग्य था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी जनता एक आवाज पे आना और RW का सुहाना काम करना, बहुत बढ़िया काम करना, लगता है कि 400 से भी ज्यादा हो सकता है। इस बार बिल्कुल मन से जनता लगी हुई है कि बीजेपी के साथ, और बीजेपी को ही वोट देना है। 400 पार का नारा मोदी जी का बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता के अंदर ऐसी उमंग है जो अपने पिताश्री को जिताएगी यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल। लोगों ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन देते हुए कहा, प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी हमारे सभी वो हैं MP बनने के लिए आगे जो रथ खींच रहे हैं, उनको भी मैं सबको बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। प्रवीण खंडेलवाल जी जो एक बहुत ही कर्मठ योद्धा हैं और दिन रात जिन्होंने एक कर रखा है अपनी इस हमारी कोशिश के लिए, और जो पूरा विश्वास है कि हर कदम पे, चप्पे पे हम लोग जीतेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ। चांदनी चौक में जैसे आपने देख ही रहे हो किस तरह से हमारा प्रोग्रेस चल रही है और आगे और ज्यादा चलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा जो विश्व है, एक सूत्र में जिस तरीके से मोदी जी ने बांधा है, वो हमेशा इसी तरह हमारे सहयोग से पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करे। और ये विश्व गुरु बन चुका है। ये 2024 का जो इलेक्शन है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, पूरा विश्व चाहता है कि आतंकवाद रहित पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे। जय हिंद, जय भारत। खंडेलवाल जी को बचपन से देखा है और उस समय से जानता हूँ जब हम दोनों हम उम्र हैं और एक ही इलाके में रहते थे, और आज भी बहुत नियरेस्ट है मेरे।
और इनके ताऊजी को मैंने चबूतरे पे बैठते हुए काम करते हुए देखा है। मैं उस समय बहुत निम्न वर्ग का व्यक्ति था और मुझे कोई भी एप्लीकेशन सिग्नेचर करानी होती थी तो वो ये नहीं पूछते थे इसमें क्या लिखा है, और वो तुरंत बैठते थे चबूतरे पे और स्टैम्प मार देते। जो बात आज प्रवीण जी ने कही, मुझे लगता है वो चरितार्थ दोबारा दोहराया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद। चांदनी चौक को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनावों में भी बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे। क्या इस बार भी बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।